हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार बड़ी भर्ती के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि स्पेशली नर्सिंग का कोर्स जिन्होंने किया है इनके लिए। तो जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है इनके लिए एक बड़ी भर्ती, जो कि जो लेटेस्ट भर्ती है, और ये बड़ी भर्ती इसको हम कह सकते हैं नर्सिंग वालों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस भर्ती में जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि जो फीस है वो ₹0 है, और इसमें कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम्स नहीं होगा। ठीक है, बिना रिटर्न एग्ज़ाम्स के आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा, और कोई भी एप्लीकेशंस भी यहाँ से नहीं ली जाएगी। तो सीधे हम भर्ती से जुड़ा विज्ञापन यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बारे में जानेंगे डिटेल से, और कौन कौन इसके लिए फॉर्म आवेदन कर सकता है और कहाँ पे भर्ती निकली है, सारा कुछ हम यहाँ पे जो है विज्ञापन के माध्यम से यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश में निकली है, NHM के अंतर्गत, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का नाम पढ़कर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरे स्टेट के आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया है, सभी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। CHO के लिए ये भर्ती निकली है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए ये भर्ती निकली है। ठीक है, तो इस भर्ती को पूरे इंडिया के जो है कैंडिडेट जिन्होंने BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स किया हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 29 जनवरी से 7 फरवरी की तक की है। इस डेट के बीच, यानी 29 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में आपको अपना फॉर्म भरना होगा अगर आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर रहे हैं। 5,582 पदों के लिए भर्ती निकली है। ठीक है, 5,582 पदों के लिए भर्ती निकली है, जिसमें कि जनरल के 2,233 पद हैं, EWS के 558, OBC के 1508 पद हैं, SC के 1172 और ST के 111 कुल पद यहाँ पे हैं। वोमन कैंडिडेट के 1116 पद हैं, PWD कैंडिडेट के 223, एक्स सर्विसमैन के 279 और फ्रीडम फाइटर के 111 पद हैं। टोटल 5,582 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए पूरे इंडिया के कैंडिडेट किसी भी स्टेट से आप हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे आ जाते हैं। तो देखिए, आपके पास में BSc नर्सिंग का कोर्स आपने किया होगा, और उसके साथ में आपके पास में जो है सर्टिफिकेट कोर्स होगा कम्युनिटी हेल्थ का, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और सर्टिफिकेट कोर्स कम्युनिटी हेल्थ का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए, ऐसे कैंडिडेट जो यूपी में रजिस्टर हैं, जिनका कि यूपी नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन है, but candidate having registration in other state nursing counseling as nurse and midwife counseling are also eligible। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे आपका किसी भी स्टेट में नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपने BSc नर्सिंग का कोर्स भी, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, चाहे वो ऑल इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन है किसी भी स्टेट में हो इंडिया में, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है, वो शर्तें भी हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो जिन ऐसे कैंडिडेट जिनका कि यूपी नर्सिंग एंड मिडवाइफ काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं है और दूसरे स्टेट में उनका रजिस्ट्रेशन है, तो उनको ज्वाइनिंग के टाइम पे एक एफिडेविट बनाना होगा ₹100 का, और उसमें ये लिखना होगा कि 90 दिन के अंतर्गत जो है, जब उनकी ज्वाइनिंग होगी उसके 90 दिन के अंतर्गत उनको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यूपी में ट्रांसफ़र करना होगा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, मैं उत्तराखंड में जो है इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन मेरा उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में है, और मैं इस फॉर्म को भरता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे, और मुझे ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। तो मुझे जो ज्वाइनिंग मिलने की डेट होगी उस डेट के 90 दिन के अंतर्गत मुझे अपना जो रजिस्ट्रेशन है उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग से यूपी नर्सिंग काउंसलिंग में ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, तो ये शर्त यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है। ठीक है,
दूसरा यहाँ पे देखिए, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं जिनका कि यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी सीएचओ पद के लिए यूपी में, तो उनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो प्रोविजनल रहेगी, प्योरली प्रोविजनल रहेगी। क्यों रहेगी? जब तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है यूपी में नहीं हो जाता तब तक आपकी जो है ज्वाइनिंग रहेगी वो प्रोविजनल रहेगी, ठीक है। यानी कि प्रोविजनल का मतलब वो टेम्परेली आप उसको कह सकते हैं, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं ट्रांसफ़र हो जाता, आप यूपी में रजिस्टर नहीं हो जाते हैं। अगर 90 दिन के अंतर्गत आपका जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं होता है, 90 दिन के अंतर्गत अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपको यहाँ पे एक बॉन्ड देना होगा 2.5 लाख का, ठीक है। तो 2.5 लाख का आपको बॉन्ड देना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो सीएचओ के रूप में ऑलरेडी उत्तर यूपी में काम कर रहे हैं इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उस टाइम पे आपको 2 एफिडेविट बनाने होंगे या 1 एफिडेविट बनाना होगा। 1 एफिडेविट तो आपको बनाना ही होगा कि 90 दिन के अंतर्गत आपका जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन यूपी में करवाना है। अगर आप नहीं करवाते तो आपको 2.5 लाख का बॉन्ड यहाँ पे देना होगा। ये उस एफिडेविट में आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशंस किया जाएगा, ठीक है। अगर सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है आपको जो है 25,000 रुपये जो है आपको यहाँ पे जो है दिया जाएगा, ठीक है। और जो इंसेंटिव होगा आपका, इंसेंटिव 15,000 रुपये का आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते तो 21 से 40 साल यहाँ पे एज इन्होंने रखी हुई है। 21 से 40 साल के बीच में यहाँ पे एज रखी हुई है। बाकी रिजर्वेशन के अनुसार आपको एज में जो आयु में छूट मिलती है वो यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म की कोई भी फीस नहीं है। इस फॉर्म को भरते टाइम आपको कुछ देखिए बड़ी बड़ी बातें आपको देखने को मिले। एक तो यहाँ पे कि कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है, ऑल इंडिया का, ठीक है। ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट का हो इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरा, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म 0 रुपीज़ है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो सिलेक्शंस प्रोसेस है वो आपके जो परसेंटेज मार्क्स है उसके आधार पे यहाँ पे आपका सिलेक्शंस होगा, ठीक है। तो सिलेक्शंस कैसे होगा? यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्जाम्स आपको नहीं देना होगा। केवल आपके जो क्वालिफिकेशंस डिटेल्स है, एकेडमिक डिटेल्स है, उसके आधार पे आपको जो है आपका सिलेक्शंस किया जाएगा। उसके आधार पे आपको जो है मार्क्स मिलेंगे, उसके आधार पे आपका सिलेक्शंस किया जाएगा। तीसरा, यहाँ पे जो है वेटेज मार्क्स है। कोविड के टाइम पे जिन कैंडिडेट ने काम किया है उनके लिए बहुत बड़ा वेटेज यहाँ पे दिया जा रहा है। उनके लिए यहाँ पे क्या वेटेज है कि उनको यहाँ पे 5 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है। 1 साल के कैंडिडेट के लिए 15 नंबर का है। जिन्होंने 1 साल 6 मंथ का किया है उनको 15 मार्क्स हैं। जिन्होंने 1 साल का किया है उनको 10, और जिन्होंने 6 मंथ काम किया है उनको 5 नंबर यहाँ पे वेटेज के तौर पे दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जो है इस फॉर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। किस तरीके से आपको इस फॉर्म को भरना है उसमें भी सेपरेट वीडियो में आपको यहाँ पे ले आऊँगा।